चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। यदि किसी आ का मेल किसी आ से हो तो रिजल्ट हमेशा दीर्घ ही होगा। दूसरा हम देखते हैं, यदि किसी ई का मेल किसी ई से होता है तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ई। और तीसरा है, यदि हमारे उ जमा का मेल किसी उ से हो तो हमारा रिजल्ट दीर्घ ही होगा, या कह सकते हैं कि दीर्घ ही आएगा। यही आपके यहाँ 3 फॉर्मूला रहेगा। ये जो फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला कह सकते हैं आप, और इसी के आधार पे यदि आप चलेंगे तो आप किसी भी शब्द को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वह किस संधि का है। जो आपका दीर्घ संधि है वह कौन सी है बताने में मदद करेगा यह आपको। और अब जो प्रश्न हम लेते हैं, मुनीश्वर। अब मैं आपसे पूछूं कि जो मुनीश्वर शब्द है उसमें कौन सी संधि है तो आप बता पाएंगे? मैं लिख के बताती हूँ। मुनि और क्या होगा, कैसे लिखेंगे? स्वर, मुनीश्वर शब्द में कौन सी संधि है? ये जो संधि है ये मुनि। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं। मुनि जमा ईश्वर, मुनि जमा ईश्वर, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रथम का हमको क्या लेना है, अंतिम वर्ण लेना है। और क्या हो गया, ये अंतिम वर्ण यदि हम लेते हैं तो छोटा ई आ रहा है यहाँ पे, यह छोटा ई आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, द्वितीय का प्रथम, इसमें बड़ी ई आ रही है। अब इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, रिजल्ट आएगा बड़ा ई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा है, यानी ई और ई, यानी कि छोटी ई की बात कर रही हूँ, बड़ी की बात कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी मिले तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बड़ा ई ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास शब्द कौन सा बचा है। यहाँ पे यह मैं इसीलिए आपको करके बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, और ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगी, आप खुद भी अभ्यास करेंगे। मैं एक एक उदाहरण दूंगी आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आपकी पुस्तक में जिस तरीके से दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे तो शायद आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाए कि उसमें क्या है, संधि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी हैं। यदि आप कोशिश करें मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ तो समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं बचे हुए जो इसमें शब्द हैं वो कौन से हैं। इसमें दूसरे में है स्वर, और इसमें क्या हो गया, मुन। इसमें कौन सा शब्द हो गया, इसमें हो गया मुन। और न आधा है, न आधा क्यों है, क्योंकि न आधा क्यों है, जब भी किसी व्यंजन से स्वर अलग होता है तो आधा ही बचता है, इसीलिए यहाँ पे आधा है। अब ये जो है यह क्या होगा, इसको पूर्ण कर देगा। यह क्या है, इसको पूर्ण कर देगा। किसको पूर्ण कर देगा, न को। न को जब ये पूर्ण करेगा तो यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यह क्या लिखा जाएगा, मुनि, और ऊपर का स्वर उतर जाएगा, मुनीश्वर। उम्मीद है यह आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी संधि है, आपको समझ में आ जाएगा। जो मुनीश्वर है यह दीर्घ संधि है। हम एक और देख लेते हैं, हिमालय। यहाँ पे हिम, जल्दी जल्दी देखते हैं, जोड़ यानी कि जमा, आलय। अब यहाँ जो आखिरी का है, प्रथम का आ आता है, और इसका जो
शुरुआत का है यानी कि प्रथम वह आ है। अब इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है, आ बन रहा है, बाकी बचा लय और यहाँ बचा है आपका ही और म। व्यंजन है, व्यंजन से स्वर अलग हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये व्यंजन था, पूर्ण था, इसीलिए म कह रहे थे। अब यह नीचे हमने इसके स्वर को ले लिया तो यह हलंत इसमें आ गया। जब भी किसी व्यंजन में हलंत होता है तो वह जो अक्षर है वह आधा कहलाता है। अब यह जो है यह इसको पूर्ण करेगा। अब इससे जो शब्द बन के हमारे सामने आता है हिमालय। उम्मीद है यह समझने में आपको बहुत आसानी हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं गुण स्वर संधि में। तो जो गुण स्वर संधि है क्या है उसके विषय में हम जानते हैं। गुण संधि के विषय में बात करेंगे और यहाँ हम अगले पार्ट में जानेंगे।